हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संवेग मैकडूगल का सिद्धांत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संवेग मैकडूगल का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। ठीक है, इस मूल प्रवृत्तियों के कॉन्सेप्ट को एक नाम और दिया गया है, इमोशन। क्या? संवेग। ठीक है, और ये क्या है? मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत की कितनी है? 14 है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बोलोगे? विलियम मैकडूगल। और पिछले साल शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन आया था कि विलियम मैकडूगल द्वारा कितनी मूल प्रवृत्तियां दी है, और उनमें से दिया था 11, 12, 14, 20 ऐसे करके। तो उसमें क्या आ जाएगा? 14 आपका आएगा। ये अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उनमें से मूल प्रवृत्ति कितना है? 14 है। ठीक है, अब इसके अनुसार संवेग क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो संवेग क्या है? संवेग व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। एक है विलियम वुडवर्थ। ठीक है, उसने बताया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्या है? उत्तेजित दशा है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य को क्या होता है अपनी जिंदगी में रोजाना क्या होता है? सुख लगा है, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि सभी का अनुभव करता है। तो ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है, वो क्या है? संवेग है। तो इसका अर्थ क्या है? संवेग व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, तो परिभाषा है इसका, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किसने दिया है? विलियम वुडवर्थ ने बताया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। और क्या है कि मनुष्य अपने रोजाना की जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। ये क्या है? संवेग है। ठीक है, उसके बाद आते हैं संवेग के प्रकार। संवेग के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14, और संवेग के प्रकार कितना है? 3। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो इसमें संवेग के प्रकार कितना है? 3 है। तो संवेग क्या है? मूल प्रवृत्ति जन्म व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, दूसरा है भावनात्मक, इमोशनल, तीसरा है क्रियात्मक, फंक्शनल। ठीक है, तो क्रियात्मक, आप कुछ काम कर रहे हो तो आपके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो क्या है? फंक्शनल, क्रियात्मक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? भावनात्मक, जैसे कि आपको कभी कभी ईर्ष्या हो जाती है, गुस्सा, सुख, दुख ऐसे का अनुभव करते रहते, वो सब किस में आएगा? भावनात्मक में। ठीक है, उसके बाद ज्ञानात्मक, जैसे आप किसी काम को कर रहे हो तो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे अपने आप में अच्छा लगता है। तो ये सब किस में आएगा? ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव में। ठीक है, उसके बाद है आपका संवेग का घटक। पहला है संवेगात्मक भावनाएं, दूसरा है शारीरिक परिवर्तन, तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन, और चौथा है संवेगात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो आपके जो जिंदगी में क्या है, रोजाना जिंदगी में सुख, दुख, ईर्ष्या, सब ये सब चीज का अनुभव करते हो, ये सब क्या है? संवेग। ये सब किसके कारण होता है? संवेगात्मक, शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, संवेगात्मक अभिव्यक्ति, इन सब के कारण आपके क्या होता है? रोजाना जिंदगी में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो जो विलियम मैकडूगल ने बताया है कि जिंदगी में जो सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा ये सब व्यक्ति के जन्म से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो विलियम मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी उसको, और जो संवेग उत्पन्न होता है उसको, उसके बारे हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने रस पढ़े होंगे, तो रस में पढ़े थे ना, श्रृंगार रस का, रति, प्रेम ऐसे करके, हास्य रस। ठीक है, उसी प्रकार का हम यहाँ मूल प्रवृत्ति पढ़ेंगे और उसका संवेग पढ़ेंगे। तो इसमें
जो 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी उसमें से पहला मूल प्रवृत्ति क्या है? युयुत्सा, कॉम्बैट, क्रोध। ठीक है, इसमें युयुत्सा में क्या पैदा होती है, क्या संवेग उत्पन्न होता है? क्रोध। जैसे आप किसी चीज से क्रोध हो जाते हो, किसी बात को सुनकर आप क्रोध हो जाते हो, तो ये सब किस में आएगा? मूल प्रवृत्ति युयुत्सा के किस में संवेग उत्पन्न होगा? क्रोध। ठीक है, आपको ये पूछा जा सकता है कि मैकडूगल के अनुसार युयुत्सा नाम की मूल प्रवृत्ति होती है, तो इसके संवेग कौन है? तो आप क्या बोलोगे? क्रोध। ठीक है, वैसे ही एक और है सेकंड, पलायन। ठीक है, पलायन का संवेग क्या है? भय। जैसे आप किसी चीज से डर गए हो, ठीक है, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान में जाओगे। जैसे कि एक जंगल है, जंगल में आप हो, आपको पता चलेगा शेर आ सकता है यहाँ पास करके, तो आप क्या करोगे? उस स्थान से दूसरे स्थान जाओगे ना, भय के कारण। तो ये सब किस में आएगा? आप पलायन में। ठीक है, क्या होगा? पलायन का संवेग उत्पन्न होगा भय। संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा है। किसने कहा था? ये आपको क्वेश्चन कर सकता है, तो आप क्या बोलोगे? विलियम वुडवर्थ। क्या बोलना है? विलियम वुडवर्थ। ठीक है, एक चीज की संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा को, संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा है। ठीक है, किसने कहा था बोलेगा तो विलियम वुडवर्थ ने। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। थर्ड है भोजनावेशन, भूख। आपको भूख लग रहा है, ठीक है, कुछ खाने का मन है आपको, ठीक है, तो कौन सा संवेग उत्पन्न होगा? भूख का संवेग उत्पन्न होगा। ठीक है, वैसे ही निर्वृत्ति, आप किसी चीज को देख के घृणा करते हो। ठीक है, जैसे कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कई बार आप घृणा करते हो ना उसको देख के, किसी चीज को देखकर घृणा करते हो, तो उसमें निवृत्ति में घृणा संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, ये चौथा नंबर का है। वैसे ही पांचवा नंबर का है संतान रक्षा, स्नेह। ठीक है, माता पिता अपनी संतान की रक्षा करते हैं, तो कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? स्नेह का संवेग उत्पन्न होता है। उसके बाद छठा है काम। काम का क्या संवेग उत्पन्न होता है? कामुकता। ठीक है, जैसे आप काम कर रहे हो, तो किसी भी चीज को करते हो तो करने का मन करता है। जैसे पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करने का मन करता है, डांस करोगे तो डांस, घूमने जाओगे तो घूमने का मन करता है। वैसे ही क्या है? काम का कामुकता। उसके बाद क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा का कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? आश्चर्य। किसी बात को जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को सुने कि वो आत्महत्या कर लिया, ठीक है, तो आप उसको जाने तो, लेकिन आप उसको सुन के एकदम आश्चर्य से हो जाओगे कि वो कैसे खत्म हो गया, उनका डेथ कैसे हो गया, ऐसे टाइप से। ठीक है, तो किस में आ जाए? जिज्ञासा, आश्चर्य। ठीक है, उसके बाद प्रार्थना का कौन सा संवेग उत्पन्न होगा? दुख। जैसे कि आप प्रार्थना है, प्रार्थना कब करते हो? जब दुख होता है। दुख होता है तभी ना हम भगवान को याद करते हैं। तो ये सब किस में आएगा? प्रार्थना क्या है, कौन सा संवेग उत्पन्न करेगा? दुख को। उसके बाद दैन्य है। दैन्य का कौन सा संवेग है? आत्महीनता। जैसे किसी को मारना, ठीक है, किसी को मारना क्या होती है? राक्षस की प्रवृत्तियां, तो ये क्या हो जाएगी? आत्महीनता। वैसे ही आत्मगौरव है, हम किसी काम को करते हैं, ठीक है, तो क्या लगता है? खुशी लगता है मन में अपने आप की हम उस कार्य को किए। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। ये क्या है? आत्म स्वाभिमान की संभावना उत्पन्न। ठीक है, संवेग उत्पन्न। उसके बाद क्या है? 11वां नंबर सामूहिकता। आप समूह में रह रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप फैमिली में रह रहे हो, लेकिन किसी कारणवश, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कहीं जॉब लग गया, तो आप कहाँ जा रहे हो, तो अकेले हो गए हो, तो ये क्या हो जाएगा? सामूहिकता का एकीकरण, संवेग उत्पन्न। ठीक है, उसके बाद रचना है। जैसे कि कोई वैज्ञानिक है, ठीक है, कोई वैज्ञानिक अपना जो भी लिखता है, बुक वगैरह राइटिंग करता है जो भी, तो वो अपने मन का जितना भी भावनाएं हैं उसको व्यक्त करता है उसमें, तो रचना का क्या होगा? कृति भाव। ठीक है, अपना भाव पूरा उसमें व्यक्त करता है, कृति भाव। उसके बाद 13 है हास्य। जैसे आप किसी चीज को देखकर हंस देते हो, ठीक है, तो क्या संवेग उत्पन्न होता है? आमोद। ठीक,
आप पढ़े हो ना कि ये रस में हास्य रस, वैसे ही हास का क्या होता है, आमोद संवेग उत्पन्न होता है। उसके बाद 14 नंबर का है आपका संग्रह प्रवृत्ति अधिकार भावना। ठीक है, तो संग्रह प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, अधिकार भावना, आप किसी चीज पर हक जताते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये पेन मेरा है या मेरी है, ऐसे टाइप से किसी चीज पर हक। ठीक, तो एक किस में आ जाएगा, संग्रह प्रवृत्ति। ये सब चीज आप अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक, तो अब हम इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला अच्छी लिखावट, दूसरा लेखन में स्पष्टता, तीसरा है बड़े अक्षरों में लिखना और चौथा है छोटे अक्षरों में लिखना। इसका सबसे बेस्ट क्या है, अच्छी लिखावट। ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्लास के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर हम अच्छी लिखेंगे, हमारा राइटिंग अच्छा बनेगा, तब सामने वाला बच्चा भी है वो अच्छे से लिखेगा, नहीं तो वो गलत लिखेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अच्छी लिखावट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि पहला दिया है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और चौथा है नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक वृद्धि के कारण होगा, शारीरिक विकास के कारण होगा। शरीर के आकार में वृद्धि जाहिर सी बात है, तो पहला आएगा इसका आंसर शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। पहला दिया है वंशानुक्रम, दूसरा है परिवार का वातावरण, तीसरा है आपका परिवार की सामाजिक स्थिति और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो मानसिक विकास है, ठीक है, मानसिक विकास में महत्वपूर्ण है वंशानुक्रम का। ठीक है, परिवार का वातावरण कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है मानसिक विकास, और परिवार की सामाजिक स्थिति। ठीक है, समाज में कैसी स्थिति है वो सब चीज क्या है, सभी डिपेंड करता है मानसिक विकास पर। तो ये क्या आएगा, डी उपरोक्त सभी ये आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जन्म से 2 वर्ष संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा है 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा है 7 से 11 वर्ष तक और चौथा दिया है 11 से 16 वर्ष तक। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। पहला क्या है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, तीसरा है 7 से 11 वर्ष और चौथा है 11 से 14 वर्ष। तो ये जो 2 से 7 वर्ष का है वो आपका क्या आ जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक, और 7 से 11 क्या आ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक, और 11 से 16 क्या आ जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका आंसर ये है बेस्ट। ठीक है, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है क्योंकि कुछ लड़कियां भी बुद्धिमान होती है, लड़के भी बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो बुद्धि से लिंग का कोई संबंध नहीं है। ये आपका सी नंबर ये आएगा आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।